नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपना चैनल श्री हरि ज्योतिष में। आज का एक कार्यक्रम वृषभ राशि वालों के लिए बेहद खास है, क्योंकि आज हम मार्च 2024 का मासिक राशिफल लेकर के आए हैं। तो वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा मार्च में धन, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और प्रेम जीवन, आज हम इस विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। किंतु वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिया है तो धन्यवाद। अब विषय पर आते हैं और ग्रहों की स्थिति पर एक नज़र डालें तो आपके राशि के स्वामी शुक्र आपके नवम भाव में उच्च के मंगल के साथ युति में है। दसम भाव में सूर्य, बुध और शनि की युति है और एकादश भाव में राहु है और आपके द्वादश भाव में देवगुरु बृहस्पति हैं। इस महीने ग्रहों की राशि परिवर्तन की बात की जाए तो 7 मार्च को बुध और शुक्र दोनों ही अपना राशि परिवर्तन करेंगे। शुक्र आपके नवम भाव से दसम भाव में गोचर करेंगे और बुध आपके दसम भाव से एकादश भाव में गोचर करेंगे। 14 मार्च को सूर्य आपके दसम भाव से एकादश भाव में गोचर करेंगे तो वही मंगल 15 मार्च को आपके नवम भाव से दसम भाव में गोचर करेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। तो छठे भाव का स्वामी शुक्र 7 मार्च तक आपके नवम भाव में है, फिर आपके दसम भाव में गोचर कर जाएंगे। सामान्य रूप से देखा जाए तो महीने का शुरुआती 2 हफ्ता स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। खास तौर से जिन लोगों की कुंडली में शुक्र पीड़ित है और उन पर शुक्र, मंगल या सूर्य की दशा चल रही हो, इन लोगों को स्वास्थ्य में परेशानी रहेगी। वही 35 से कम उम्र के जातकों को मानसिक तनाव रहेगा। फिर 15 मार्च के बाद का समय स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बेहतर है। इस दौरान स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा और जो लोग पहले से बीमार है उनको भी इस दौरान समस्याओं से निवारण मिलेगा। अब शिक्षा की बात की जाए तो पंचमेश बुध, जो शिक्षा के कारक भी है और आपके शिक्षा भाव के स्वामी भी, आपके दसम भाव में सूर्य शनि के साथ युति बनाकर स्थित हैं, जो कि सूर्य आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और शनि आपके नवम भाव के भी स्वामी हैं। नवम भाव उच्च शिक्षा का होता है और चतुर्थ भाव सामान्य शिक्षा का होता है। कुल मिलाकर महीने का पहला हफ्ता शिक्षा के दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया है, किंतु 7 मार्च के बाद का समय थोड़ा चैलेंजिंग भरा रहेगा, क्योंकि बुध आपके एकादश भाव में अपनी नीच राशि में गोचर करेंगे और बुध के नीच भाव का स्वामी गुरु आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। कुल मिलाकर ये टाइम शिक्षा के दृष्टिकोण से परेशानी वाला रहेगा। अब प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों की बात की जाए तो इस महीने निश्चित रूप से आप अपनी मेहनत को कंटिन्यू रखेंगे और मन भी उत्साहित रहेगा। किंतु देखा जाए तो आपका पंचमेश बुध, जो बुद्धि के कारक हैं, वो नीच राशि में है। हालांकि आप मेहनत तो इस महीने अच्छा करेंगे, किंतु इस दौरान कोई ऐसा सवाल आएगा जो आपको समझने में थोड़ी परेशानी होगी। किंतु अच्छी बात यह है कि आप अपनी मेहनत से हर परेशानी को परेशान कर देंगे, अर्थात आप अपने परेशानी को अपनी मेहनत से दूर कर देंगे। अब आपकी आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो धन भाव का स्वामी बुध आपके दसम भाव में 7 मार्च तक स्थित हैं। फिर आपके एकादश भाव में यानी लाभ भाव में गोचर कर जाएंगे। भावपति गुरु, जो धन के कारक भी हैं, व्यय भाव में स्थित है। यदि आप ज्योतिष को थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो मेरे द्वारा बताए गए
आर्थिक दृष्टिकोण से ग्रहों की स्थिति को सुनकर आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहने वाला हूँ। महीने का पहला हफ्ता आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है, किंतु दूसरे हफ्ते से आपके आर्थिक स्थिति में भूचाल आएगा। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इस दौरान इनकम एकदम से रुक जाएगा, किंतु इनकम से अधिक खर्च होंगे। धन का संचय करने में परेशानी होगी। वही जो लोग विदेश में हैं या घर से बहुत दूर रहते हैं, उनको थोड़ी कम परेशानी होगी, किंतु फिर भी बुध के नीच होने से सेविंग में परेशानी तो होगी। कुल मिलाकर ये महीना आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा नहीं है। अब आपके कार्य क्षेत्र की बात की जाए तो व्यापारियों के लिए ये महीना परेशानी वाला रहेगा, क्योंकि बुध व्यापार के कारक हैं, दस्तावेज के कारक हैं, किताब के कारक हैं। इसीलिए इस महीने अगर आप बड़े पैमाने पर व्यापारी हैं तो कागजी प्रक्रिया को करते समय पूरा ध्यान दें। बुक से संबंधित बिजनेस कर रहे जातक को इस महीने अपने व्यापार में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। नौकरी पेशा से जुड़े लोगों की बात की जाए तो षष्ठेश शुक्र 7 मार्च तक नवम भाव में है, फिर दसम भाव में गोचर करेंगे। वैसे तो नौकरी के दृष्टिकोण से ये महीना बेहतर है, किंतु ऑफिस की राजनीति से सतर्क रहें। और यदि आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें कागजी प्रक्रिया हो तो उस पर विशेष ध्यान दें। अब आपके प्रेम जीवन की बात की जाए तो प्रेम के लिए पंचम भाव को देखा जाता है और पंचम भाव का स्वामी बुध है, जो 7 मार्च तक आपके दसम भाव में रहेंगे। हालांकि पहले हफ्ते तक आपका प्रेम जीवन ठीक ठाक रहेगा। उसके बाद का समय आपके प्रेम जीवन में परेशानी ला सकता है। खास तौर से आपके साथी का स्वास्थ्य इस महीने खराब हो सकता है। इसके अलावे मानसिक तनाव भी अधिक रहेगा। अब आपके दाम्पत्य जीवन की बात की जाए तो सप्तमेश मंगल आपके नवम भाव और दसम भाव में इस महीने गोचर करेंगे। 15 मार्च तक मंगल नवम भाव में उच्च के होकर स्थित रहेंगे। ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि इस महीने आपका वैवाहिक जीवन बेहतर रहेगा। वही जिन लोगों पर राहु या बुध की दशा चल रही होगी, उनके वैवाहिक जीवन में तनाव थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा। बाकी बात सामान्य रूप से ये महीना दाम्पत्य जीवन के लिए बेहतर रहेगा। हालांकि 15 मार्च के बाद का समय आपके पार्टनर के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए इस दौरान विशेष रूप से उनका स्वास्थ्य का ख्याल रखें। पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो पारिवारिक जीवन में इस महीने थोड़ा तनाव की स्थिति रहेगी। इस महीने आप अपनी वाणी पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि आपकी वाणी आपके परिवार में कलह का कारण बन सकता है। इसके अलावे आप अपने माता के स्वास्थ्य का इस महीने विशेष रूप से ध्यान रखें। अब कुछ उपायों की बात की जाए तो यदि आपके जन्म कुंडली में शुक्र कमज़ोर है तो माँ भगवती की पूजा आराधना करें, और यदि आपके जन्म कुंडली में शनि कमज़ोर हैं तो 8 शनिवार भगवान शिव के मंदिर जाके शिवलिंग पर जलाभिषेक करें। और शुक्र को बलि करने के लिए माँ लक्ष्मी का मंत्र भी जाप कर सकते हैं। और माँ लक्ष्मी का मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं क्रीं अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनम पूरय नमः। इस मंत्र का हर शुक्रवार 108 बार जाप करें। इसी के साथ आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।